प्रश्न एक दिया गया है, कर विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कहा। इसमें प्रश्न दिया है, ये जो प्रश्न है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का प्रश्न है। इसमें सबसे पहले वर्ग दिखे तो तुरंत क्या करना, मध्यमान निकालना है। सबसे पहले काम इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो वर्ग अंतराल दिया इनका मध्यमान निकालना होता है, और ये आंकड़े दिए गए, इसके द्वारा कह रहा प्रत्येक प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो ये जो है वर्ग अंतराल, इनका पहले मध्यमान निकालना है। तो यहाँ पे लिखना मध्यमान, मध्यमान इसको लिखते हैं एक्स। 0 और 2 का मध्यमान, 0 और 2 को का योग करो और 2 से भाग दो। मध्यमान का मतलब दो संख्या दी गई उनका योग और 2 से भाग, ठीक। तो 0 प्लस 2 यानी 2 का मध्यमान 1, फिर 2 और 4 कितने हुए 6 का मध्यमान 3, 4 और 6 कितने हुए 10 का मध्यमान 5, फिर 8, 6 और 8 का योग 14 का मध्यमान 7, उसके बाद में 8 और 10 का योग 18 का मध्यमान 9, उसके बाद में 10 और 12 का योग कितना 22 का मध्यमान 11, और 12 और 14 का योग 26 का मध्यमान 13। उसके बाद में क्या होता है, सूत्र प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रश्न हल करने की 3 विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि तो उसमें होता है प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स, अब क्या है एफ एक्स की गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं एफ गुणे एक्स। तो क्या होगा 1 गुणे 1 ये हो जाएगा 1, फिर 2 गुणे 3 6, 1 गुणे 5 5, 5 गुणे 7 35, 6 गुणे 9 54, 6 54, फिर 2 गुणे 11 22, 3 गुणे 13 13 39। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को देखते ही इस चीज को ध्यान देना है। वर्ग अंतराल दिया है तो उसमें सबसे पहले उसका मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान निकालने के बाद तुरंत मध्यमान और बारंबारता यानी एफ की गुणा करके लिखना होता है। फिर उसके बाद में ये क्या एफ एक्स, यहां पे सिग्मा एफ एक्स निकालते, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, यानी इन सभी का योग। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी एफ गुणे एक्स दिया और सिग्मा एफ एक्स निकालते, तो इन सबका योग 6 7, 1 और 6 7, 5 12 और 12 5 17, 4 21 और 2 23 और 9 32, तो 2 हासिल पर 3 3 3 6, 2 8, 5 13 और 3 16। उसके बाद फिर क्या था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी अब इसका योग निकालना है। तो सिग्मा एफ बराबर, इसको देखो ये घरों की संख्या 3 2 5 6 11 5 16 1 17 2 19 1 30। अब प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और इन सबका मान रख दे रहे हैं यहाँ पे 162 बटे 120 बराबर हो जाएगा
162/20। तो जीरो काटा, दशमलव यहां पे लगा दिया, और 2 से 2 8 16.21 तो ये एक्स बार बराबर 8.1, यानी प्रत्येक घर में करा प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यानी प्रत्येक घर में पौधों की संख्या कितनी, 8.1। और इस प्रश्न को दोबारा से समझते, इसमें कहा विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, ये पौधों की संख्या दी गई, ये घरों की संख्या दी गई। ठीक है, जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया तो सबसे पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालते हैं। 0 और 2 का योग, 0 2 2 2 का मध्यमान यानी 2/1 यानी 1, फिर 4 और 2 6 6 का मध्यमान, 2 से भाग मध्यमान का 2 से भाग करना, 3 6 और 4 10 का मध्यमान 5, 8 से 14 का मध्यमान 7, 10 और 8 और 10 18 का मध्यमान 9, 10 और 12 22 का मध्यमान 11, 12 और 14 का योग 26, 26 का मध्यमान 13। उसके बाद फिर क्या होता है, एफ एक्स, फिर एफ और एक्स की गुणा, 1 गुणे 1, 2 गुणे 3 6, 1 गुणे 5 5, 5 गुणे 7 5 7 35, 6 गुणे 9 6 54, 2 गुणे 11 22, 3 गुणे 13 39। अब क्या, इन सभी का योग को कैसे लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स, और इनका योग 162, और फिर उसके बाद में घरों की संख्या यानी एफ का योग सिग्मा एफ बराबर 20, इनका योग करते हैं। और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है एक्स डैश बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स और एफ का मान था, एफ एक्स का सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा एक लाइन को और बढ़ा, तो ये हो जाएगा बराबर 162/20 और एक्स बार बराबर 162/20। अब 0 काटेंगे, दशमलव यहां पे आएगा, 2 से 8.1, तो एक्स बार बराबर 8.1, ये प्रत्येक घर में। तो प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न समझते हैं।